मेरा नाम प्रीति है और मैं 21 साल की हूँ। जब मैं 10 साल की थी तभी मेरे माता पिता की एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया। इसके बाद मेरे माँ के दोस्त मीरा आंटी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। कुछ दिन बाद मीरा आंटी के पति का भी देहांत हो गया। उनका एक बेटा था जो मुझसे 1 साल छोटा था, जिसका नाम रोहन था। हम दोनों बचपन से ही एक साथ पले बढ़े, एक ही रूम में रहे, एक ही स्कूल में पढ़े। आंटी हमेशा मुझे अपना बेटी ही मानती हैं। उन्होंने मुझे कभी भी महसूस नहीं होने दिया कि वह मेरी माँ नहीं है। लेकिन रोहन मुझे दीदी नहीं कहता, वह मुझे मेरे नाम से बुलाता था। आंटी हमेशा कहा करती थी कि रोहन, प्रीति को प्रीति दीदी कहा करो, लेकिन उसने कभी भी मुझे दीदी नहीं कहा। धीरे धीरे हम दोनों बड़े हो गए और तब भी एक ही कमरे में रहते थे। वह मुझसे ढेर सारी बातें करता था, स्कूल के बारे में बताता था, अपने टीचर्स के बारे में भी बताता था, सब कुछ मुझसे शेयर करता था। एक दिन हम दोनों सोए हुए थे, तभी सुबह सुबह आंटी आई और कहने लगी, दरवाजा खटखटाने लगी। पता नहीं कैसे आज रोहा ने दरवाजा बंद कर दिया था। हमेशा दरवाजा खुला हुआ होता था। मुझे नहीं पता कि रोहन ने दरवाजा क्यों बंद किया था। रात को खाना खाने के बाद हमने थोड़ी देर पढ़ाई की थी और दूध पीने के बाद मैं सो गई थी। आंटी ने कहा दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत थी, तो रोहन ने कहा पता नहीं माँ, जल्दीबाजी में शायद मुझसे ही बंद हो गई होगी। लेकिन आंटी ने मुझे बुलाकर कहा, देखो प्रीति, रोहन और तुम अब दोनों बड़े हो गए हो। हालांकि वह तुम्हारा भाई ही है, लेकिन तुम समझती हो ना, वह बड़ा हो रहा है। मैं नहीं चाहती कि एक ही कमरे में रहने से कल को कुछ इधर उधर हो जाए। वह बड़ा हो रहा है और तुम भी, इसलिए अब से तुम गेस्ट रूम में रहोगी। मैंने कभी भी आंटी जी का बात नहीं टाला था, तो अब कैसे टाल देती। मैंने जैसे आंटी ने कहा मैंने वैसा ही किया। मैंने अपना सारा सामान गेस्ट रूम में शिफ्ट कर लिया। शाम को रोहन कॉलेज से घर आया तो जब उसने मेरा सामान अपने कमरे में नहीं देखा तो वह बहुत गुस्सा करने लगा। कहने लगा, प्रीति का सामान कहाँ है। आंटी जी ने कहा, बेटा प्रीति अब से गेस्ट रूम में रहेगी। तो रोहन ने कहा, माँ ऐसा क्यों, बचपन से ही तो प्रीति मेरे कमरे में रहती है, अब क्या हो गया। आंटी जी सही से जवाब नहीं दे पा रही थी और ना ही रोहन को बता पा रही थी कि हम बड़े हो गए हैं। रोहन ने गुस्से में कहा, माँ मुझे प्रीति के साथ ही एक कमरे में रहना है। आपको तो पता है ना, बचपन से ही हम एक साथ रहते हैं, तो मुझे उसकी आदत हो गई है। मुझे उसके बिना नींद नहीं आती। आंटी जी ने तो मुझे समझा दिया था, लेकिन अपने बेटे को नहीं समझा पा रही थी। रोहन को कहा, देखो रोहन, हम बड़े हो रहे हैं और हमारा एक साथ रहना सही नहीं है। लोग क्या कहेंगे, जो आंटी कह रही है वह सही है। मैंने किसी तरह से रोहन को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह मेरे बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वह कहने लगा, जब बचपन में तुम मेरे साथ सो सकती थी तो अब सोने में क्या प्रॉब्लम है। मैं नहीं मानता किसी भी बात को। वह गेस्ट रूम में आकर मेरे बेड में जाता था। मैं उसे बचपन से ही भाई मानती थी, क्योंकि मैं उसे वह बहुत छोटा था अपने गोद में ले लिया था, खिलाया था। मैं उसे बहुत प्यार करती थी, क्योंकि वह मेरे लिए एक छोटा भाई था। एक दिन बीत गया और वह कुछ दिन बीत गया और वह अब 20 साल का हो गया। जब कोई गेस्ट हमारे घर आता तो वह तरह तरह की बातें करते कि प्रीति और रोहन दोनों एक कमरे में कैसे रहते हैं। हालांकि हम बचपन से ही एक साथ पले बड़े थे, लेकिन हमारा रिश्ता खून का नहीं था, इसलिए लोग हम पर तरह तरह की बातें करते थे। लेकिन आंटी जी ने उन्हें समझा देती थी। कहती वह मेरी बेटी से भी बढ़कर है। मैंने उसे पाला पोसा है, वह मेरी बेटी ही है। मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी, अब बस किसी अच्छे से जॉब की तलाश में थी। एक दिन जब मैं सो रही थी तब रोहन कहने लगा, प्रीति चलो ना हम कुछ गेम खेलते हैं। वह बड़ा होकर भी मुझे बचपन जैसा परेशान किया करता था। मैंने गुस्से में कहा, तुम मुझे परेशान करना बंद करो। एक दिन मैं शादी होकर चली जाऊंगी तो तुम कैसे करोगे। तुम तो मेरे बिना एक मिनट भी नहीं रह पाते हो, सारा दिन मुझे परेशान करके रख देते हो। इतना सुनते ही वह मुझे गौर से देख रहा था, न जाने क्या सोच रहा था, और चुपचाप वह घर में बने दूसरे कमरे में चला गया। वह हमेशा उसी कमरे में कभी कभी अकेले बैठकर पढ़ाई करता था। वह जाकर न जाने कितनी देर तक वहाँ रहता था। वह उसे
उस कमरे में जाने के बाद कहने लगा, प्रीति तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी दुनिया बनाऊंगा। मोहल्ले में हमारे कुछ फ्रेंड्स थे। सबने कहा कि अभी यह नई स्विमिंग पूल बनी है, चलो सब लोग वहां घूमकर आते हैं। मेरा मन नहीं था, लेकिन रोहन के जिद करने पर मैं वहां चली गई। सब लोग खूब मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे। रोहन ऊपर स्विमिंग पूल में से नीचे आ रहा था। न जाने कैसे वह बीच में डर गया और वहां से ही नीचे आया। उसका चेहरा मैं देखकर समझ गई थी कि वह बहुत जोर से डरा हुआ है। मैंने उसे जोर से पकड़ने के लिए किया, लेकिन वह सीधा नीचे आकर गिरा। उससे जिससे उसे चोट तो नहीं लगी, लेकिन वह मेरे ऊपर ही आ गिरा और पहले बार हमारे शरीर आसपास में टकराए। रोहन मुझे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन मैं किसी तरह उससे उठाया और यह कहकर हटाया। रोहन तो वह कहने लगा, प्रीति मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे मत डांटो, मत डरा मत करो। इस तरह एहसास को महसूस करना चाहता हूँ, तुम्हें बहुत पास से देखना चाहता हूँ। मैं हैरान थी उसकी इस बात से। मैं तो उसे इस नज़र से कभी नहीं देखा था। मेरे माँ बाप के जाने के बाद जैसे आंटी ने कहा वैसे ही मैंने किया था। उसे एक छोटे भाई के जैसे संभाला था, लेकिन आज वह कैसी बातें कर रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा था। घर आने के बाद मैं किसी से बात नहीं की। मैं अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद सब कुछ नॉर्मल था। शाम को आंटी जी किसी से फोन में बात कर रही थी कि प्रीति आपके घर की बहू बनने, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बहुत खुशी की बात है कि वह किसी अपने फ्रेंड से बात कर रही थी और उन्होंने मेरी शादी की बात चलाई थी। यह बात जब रोहन को पता चली, वह गुस्से से पूरे घर को सिर में उठा लिया। उसने अपने माँ को भी कह दिया कि वह मुझे पसंद करता है और मुझसे ही शादी करेगा। लेकिन यह बात जब आंटी को पता चली, वह बहुत गुस्सा हुई। रोहन तुम क्या कह रहे हो? उसने हमने एक बेटी की तरह पाला है उसे। वह तुम्हारी बहन जैसी है। रोहन ने कहा, बहन जैसी है लेकिन बहन नहीं है। आपको यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी रोहन और मेरी शादी हो उनको, क्योंकि मैं रोहन से 1 साल बड़ी थी और इस घर में पली बड़ी थी। उन्होंने सबको बोला था कि मैं उनकी बेटी हूँ, तो हम दोनों भाई बहन जैसे हैं। लेकिन रोहन के जिद के आगे आंटी मुझे कुछ नहीं समझाई। वह मुझे अकेले में बुलाकर कहने लगी, बेटा प्रीति, तुम्हारे माता पिता के जाने के बाद मैंने तुम्हें अपनी बेटी जैसे पाला पोसा। कभी भी रोहन और तुम में कोई फर्क नहीं किया, लेकिन पता नहीं कैसे रोहन ऐसी बातें कर रहा है। शायद वह अभी बच्चा है। जब वह पढ़ाई कंप्लीट कर लेगा तब तक वह समझ जाएगा कि तू उसकी बहन है। मैं नहीं चाहती कि तेरी और रोहन की शादी हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू रोहन जैसा कहता है वैसी करती रहो। जा, रोहन अगर शादी के लिए कह रहा है तो तू हाँ कह देना, लेकिन जब तक वह पढ़ाई के लिए मान नहीं जाए। मैं चाहती हूँ कि वह अपना पढ़ाई कंप्लीट करे, कुछ बन जाए। अभी उसमें दिमाग नहीं है, इसलिए शायद वह ऐसी बातें कर रहा है। प्लीज तब तक तुम उसे झूठ बोल देना कि तुम उससे प्यार करती हो। मैंने कभी भी आंटी जी की बात को टालने के बारे में सोचना तो दूर, उसे मना भी नहीं किया था। मैंने उन्हें अपनी माँ बाप से भी बढ़कर इज्जत दिया था, इसलिए मैंने उनकी हर बात एक बार में ही मान लिया। उन्होंने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। मैंने रोहन को बहुत ही प्यार से समझाया और कहा, रोहन तुम मुझे बहुत छोटे हो। जब तुम अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर लोगे उसके बाद ही हम जब इंडिया वापस आओगे तो हम शादी कर लेंगे। किसी तरह से उसे समझाकर हमने उसे अमेरिका भेजना चाहते थे। इधर यह बात सुनकर रोहन बहुत खुश हुआ और वह खुशी से हर बात मानता था जो हम उसे कहते थे। वह पढ़ाई भी करने लगा था, लेकिन हद तो तब हो गई जब वह मुझे कहने लगा कि अब तो हमारी शादी होने वाली है, तो क्या हम वो कर सकते हैं। मैं यह बात सुनकर डर गई, क्योंकि आंटी जी ने मुझे बहुत ज़्यादा समझाया था कि अगर वह इस तरह से कुछ करे तो तुम उसे कैसे भी मना लेना, लेकिन उसे यह बात पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम और मैं उससे झूठ बोल रहे हैं। मैंने उसे रोका तो नहीं, लेकिन किसी तरह प्यार से उसे समझाया, देखो रोहन, अभी मेरी और तुम्हारी शादी के लिए आंटी जी तो मान ही गई है। अगर उनकी एक इच्छा है कि तुम पढ़ाई करके कुछ बन जाओ, तो तुम क्या उनके लिए इतना नहीं कर सकते। वह फिर भी कहने लगा, प्लीज़ प्रीति तुम समझने की कोशिश करो। पता नहीं कैसे जब से मैंने कॉलेज स्टार्ट किया है मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग होती है। वह बचपन से ही मुझे हर बात बता दिया करता था।
इसलिए उसने मुझे वह बात भी बता दिया, लेकिन मैंने उसे किसी तरह मनाया। देखो रोहन, यह सब बात आम बात है, यह हर इंसान को होता है, लेकिन हमारे माता पिता के संस्कार हमें नहीं भूलना चाहिए। अगर वह हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं तो क्या हम उनके लिए इतना नहीं कर सकते? प्लीज, तुमने आंटी जी से वादा किया है कि तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करोगे, तो मैं भी चाहती हूँ कि तुम अपना पढ़ाई कंप्लीट करके डॉक्टर बन जाओ। उसके बाद हम अब शादी कर लेंगे। मैं रोहन को किसी तरह से तो समझा लिया और वह दिन भी आ गया। हमने रोहन को अमेरिका पढ़ाई के लिए भेज दिया। उसके वह जाने के बाद वह बहुत खुश रहता था। वह फ़ोन करता था तो उसकी खुशी चलती थी, खुशी नजर आती थी। उसके टीचर्स भी हमें बताते थे कि वह पता चला कि वह बहुत अच्छा है, पढ़ाई में है, अच्छे से दिल लगाकर पढ़ाई कर रहा है। इधर आंटी जी ने कहा, देखो प्रीति, अब रोहन यहाँ से चला गया है। जब तक वह वापस आएगा तुम्हें शादीशुदा देखकर वह समझ जाएगा कि वह बच्चा था और बच्चेपन में जिद कर रहा था। इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक लड़का देख लिया है। अब तुम्हारी शादी भी तय हो जाएगी। मैंने आंटी जी से कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने मेरी शादी तय कर दी और मेरी शादी धूमधाम से कर दी। शादी वाले दिन उन्होंने मेरे माता पिता की अमानत, जो जमीन थी, जो जायदाद थी, वह मेरे ससुराल वालों को दे दी। मेरे साथ उन्होंने तुरंत ही आंटी जी के हाथ से वह पेपर्स ले लिए। मेरे सास ससुर लोग, शादी करके मैं अपने ससुराल आ गई। पहले ही रात अपने सुहागरात की सेज पर अपने पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन वह कमरे में आए ही नहीं। देर रात तक मैंने उनका इंतजार कर रही थी। वह आधी रात को आए तो, लेकिन उन्हें होश नहीं था कि वह क्या बातें कर रहे हैं। उन्होंने इतना ज्यादा पी रखा था कि यह देखकर तो मैं डर गई। आंटी जी ने मेरे लिए जो सोचा था मैंने सब कुछ किया था, जो कहा वह सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने ऐसे इंसान के साथ मेरी शादी कर दी। लेकिन मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकती थी। दूसरी सुबह जब सब लोग नाश्ता कर रहे थे, घर में मेरी सास और मेरे पति दोनों बातें करने लगे। मेरे पति कहने लगे, प्रीति के ससुराल से जो जमीन मिले हैं उन्हें बेचकर मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। उसकी माँ ने तुरंत ही कहा, बेटा कर लो ना। लेकिन मुझे किसी ने नहीं पूछा मैं क्या कहना चाहती थी, कि मेरे माता पिता की आखिरी निशानी है, इसे मत बेचो। लेकिन वह लोग तो मुझे भी पता तक नहीं चलने दिए। शादी को 1 हफ्ते हो गए थे, लेकिन उनके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं था। कभी ठीक से मुझसे बात तक नहीं करते और ना ही रात को कभी ये टाइम पर घर आते। मैं अपनी नई नवेली दुल्हन को अपने नई नवी दुल्हन को छोड़कर कोई ऐसा कैसे कर सकता है? मैं अपना यह दर्द बताऊं तो किसे? अपना नसीब समझकर मैंने इसे मान लिया था। कुछ दिन बाद जब उन्होंने पेपर्स मुझे साइन करने के लिए कहा, मैं नहीं चाहती थी कि वह जमीन बेच दिया जाए, इसलिए मैंने मना कर दिया। तो अब उन्होंने मुझे जबरदस्ती साइन करने के लिए मजबूर किया और मेरे साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया। मैं आंटी जी को बताना तो चाहती थी, लेकिन मैं उनकी बातों को कभी गलत नहीं होने देना चाहती थी, क्योंकि वह मेरी माता पिता से भी बढ़कर थी। इधर अचानक जब मैं रोहन से बातें करना बंद कर दी थी तो वह बिना किसी को बताए वापस इंडिया आ गया। जब घर आया तो उसने मुझे नहीं पाया। उसने पूरे घर को फिर से अपने सिर पे उठा लिया और गुस्सा करने लगा। वह चीखने चिल्लाने लगा, कहने लगा, माँ अभी के अभी प्रीति को बुलाओ, नहीं तो मैं कुछ कर लूँगा। वह बिल्कुल पागल सा हो गया था जब मुझे नहीं देखा था। आंटी जी ने जब उसे यह बात बताई कि मेरी शादी हो गई तो वह अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगा। वह कहने लगा, अगर प्रीति अभी के अभी नहीं आई तो मैं कुछ कर लूँगा। माँ उसे बुला दो, माँ उसे बुला दो। अब आंटी जी अपने बेटे के प्यार में इतनी मजबूर थी कि उन्होंने मुझे तुरंत फ़ोन किया और कहा, प्रीति तुम अभी के अभी आ जाओ, नहीं तो मेरा बेटा कुछ कर लेगा, प्लीज आ जाओ। आंटी जी के यह बात सुनकर मैं तुरंत दौड़कर आई। मुझे देखकर रोहन कहने लगा, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने कहा था कि अगर मैं पढ़ाई कंप्लीट करके आऊंगा तो तुम मुझसे शादी करके करोगी। तुमने मुझसे झूठ बोला। वह बिल्कुल रो रहा था और उसने अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। यह देखकर मुझसे बहुत दुख लगा, क्योंकि मैंने उसे बचपन से बहुत प्यार किया था। वह बिल्कुल छोटा बच्चे के जैसा महसूस करती थी उससे। मैंने कहा, रोहन तुम समझने की कोशिश करो, जो हमारे लिए सही था वही हुआ है। तुम समझते क्यों नहीं हो?
वह किसी भी की बात को समझने के लिए तैयार नहीं था। वह अपने आप को नुकसान पहुंचाता चाहता जा रहा था। यह देखकर आंटी जी मुझे कभी भी रात को कभी दिन को बुलाती थी। मैं कभी भी भाग भाग कर यहाँ आती थी। धीरे धीरे मेरे पति को यह बात पता चल गई कि मैं दौड़ दौड़ कर यहाँ क्यों आती हूँ। एक दिन जब रात को मैं वापस आई तो रोहन रो रहा था और उसने घर के सारे सामान तोड़ डाले थे। मैंने उसे समझाया लेकिन वह नहीं समझ रहा था। वह जिद कर रहा था कि उसे मुझसे शादी करनी है। यह बात मेरे पति ने सुन ली। वह मेरे पास आए और रोहन के सामने ही मुझे मारने लगे। तुम अपने ही भाई के साथ ऐसा रिश्ता रखती हो तो मुझसे शादी क्यों किया। आंटी जी ने भी उन्हें समझाया कि ऐसा नहीं है, यह बच्चा है। अच्छा बच्चा है? यह 21 साल का लड़का तुम्हें बच्चा दिख रहा है? अच्छा, यह दोनों बचपन से ही कमरे में रह रहे हैं ना। अब समझ आया मुझे दोनों का रिश्ता ऐसा है इसलिए अपनी जबरदस्ती इसकी शादी मुझसे करवाई। मेरे पति न जाने कितने सारे बातें कर रहे थे, वो भी गंदी गंदी। मुझे बहुत तकलीफ हो रहा था, मैं बहुत रो रही थी। तब रोहन ने कहा, देख लिया माँ, आपने इसको चॉइस किया है प्रीति के लिए, जिसे अपने फूलों जैसा पाल पोस कर बड़ा किया। इसे आपने इसके हाथ दे दिया। यह तो बिल्कुल भी इसके लायक नहीं है। इतना सुनकर तो मेरे पति और ज्यादा भड़क गए। उन्होंने कहा, रख लो ना तुम्हारी बहन को, मुझे नहीं रखना। इस पर इतना याद रखना, अभी तलाक नहीं हुआ है। जब तक तलाक नहीं हुआ है यह मेरे साथ रहेगी। बोलकर वह मुझे जबरदस्ती अपने साथ लेकर जा रहा था। यह देखकर आंटी जी ने कहा, मुझे पता चल गया है कि तुम कैसे इंसान हो। अब से प्रीति तुम्हारे साथ नहीं रह जाएगी। मैंने गलती कर दी। जब रोहन ने कहा था कि शादी कर दो तभी शादी कर देनी थी, लेकिन मैंने पुराना सोच रखा और दूसरों के कहने पर अपनी बच्ची तुम्हें दे दी। तुम दोनों साथ में पले बड़े हैं लेकिन खून से भाई बहन नहीं हैं। अगर मैं इसे अपनी बहू बनाती तो लोगों को समझाने में थोड़ा टाइम लगता, लेकिन समझ जाते थे। गलत बोलती रही किया, मेरी बेटी है। मुझे शुरू से बोलना था कि मेरी बहू है। अब चाहे दुनिया जो भी बोले, मैं प्रीति को अपना बहू बनाऊंगी। तब मैंने आंटी जी, लेकिन मैं बचपन से ही रोहन को उस नज़र से नहीं देखा है। प्लीज़, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। देख बेटा प्रीति, यह जो तुम्हारा पति है बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है। मुझे उस समय नहीं पता था, अब पता चल गया है। लेकिन मेरा बेटा रोहन को तो तुम जानती ही हो। मैं तुम्हें वादा करती हूँ अब तुम्हारी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं आएगी। आंटी जी की बात को मैंने हमेशा माना, इसलिए मैंने उनकी इस बात को भी नहीं टाला और रोहन से शादी करने के लिए मान गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आपके लिए ऐसे मज़ेदार कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।